उदयपुर 7 अगस्त को हाई कोर्ट बेंच को लेकर बार एसोसिएशन का न्यायालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि लगभग 45 सालों से हमारा प्रयास रहा है कि हाई कोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में की जाए, लेकिन हर बार आश्वासन का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश शर्मा ने बताया, इस बार यह आंदोलन नहीं रुकेगा, जरूरत पड़ी तो कैंडल मार्च और मशाल जुलूस भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित ने कहा कि कई सालों से हमारी इस मांग को सरकार नकारती आ रही है, लेकिन इस बार अधिवक्ता जाग चुके हैं और वैसे भी ये लड़ाई हम आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी इस बार हमारे साथ है। तो मेरे को ये लगता है कि हम विजय जरूर निश्चित होगी। हम ये मत समझो कि एडवोकेट कम है, लेकिन जब भी हमने प्रोग्राम दिया है सारे एडवोकेट हमारे साथ हुए हैं, जब भी हमने आंदोलन किया है सारे एडवोकेट हमारे साथ हैं, क्योंकि ये आदिवासी और गरीबों की मांग है जिनके लिए साथ हम खड़े हुए हैं। और हमारा जो उद्देश्य है उनको न्याय दिलाना है। सबसे ज्यादा हाईकोर्ट में जो केसेज है वो इस संभाग के ही है। अगर यहाँ हाईकोर्ट की बेंच बन जाती है तो मेरे को लगता है कि राजस्थान हाईकोर्ट का आधा काम समाप्त हो जाएगा। मैं संभाग की कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी से एक ही निवेदन करूंगा कि अच्छे से प्रोग्राम बनावे और हमें दें, हम इसको इम्प्लीमेंट कर सके। मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे संभाग के संयोजक महोदय आदरणीय उमेश मेहमान साहब से निवेदन करूँगा कि वो पधारें। और यह एक जो हम सब की इच्छा है, आपसे निवेदन है कि संभाग स्तर का एक बहुत बड़ा सम्मेलन इसी महीने में या अगले महीने में कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इसकी रूपरेखा के बारे में आप हमें हर के 5 बजे डेली यहाँ से निकल सकते हैं और आप एक प्लान बनाओ और 4 बजे से 5 बजे तक अलग जगह मिलेंगे और अलग तो ये अपने रात को अपनी रोके और इनका कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो आज हमारे साथ एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित मौजूद है। पंडित साहब बताएं, जो आप जो ये हाईकोर्ट बेंच को लेकर कई सालों से मतलब ये चलता आ रहा है, तो क्या मतलब प्रयास निकला इसका और आगे क्या रणनीति रहेगी? हाँ, लगभग 42 वर्षों से ये आंदोलन चल रहा है और अब ये आंदोलन बहुत उग्र रूप लेने वाला है, क्योंकि वकील समुदाय की सब्र का बांध टूट गया है। हालांकि हमारे संसद में हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने वहाँ पर आश्वासन भी मतलब मांग भी करी है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। और अब माहौल ऐसा बन रहा है, क्योंकि अभी तक तो धरना शांतिपूर्ण था और नीम के पेड़ के नीचे कोर्ट में नीम चौक में था। अब फाटक के बाहर वकील समुदाय एकत्र हुआ है और कैंडल मार्च वगैरह इस तरह से बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, तो निश्चित रूप से अभी आंदोलन उग्र रूप लेगा। तो क्या लगता है आपको, जैसे कि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की और राजस्थान में बीजेपी सरकार, तो इस बार क्या ये हाईकोर्ट बेंच की मांग मानी जाएगी? बिल्कुल मांग मान ली जाएगी, क्योंकि सरकारें समझदार है, जानते हैं कि बहुत बड़ा वोट बैंक है वकील समुदाय, और हम लोग क्या है कि जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमारी कोई निजी मांग नहीं है, ये जनता के हित को देखते हुए और कल्याणकारी योजनाओं में इसकी मांग की जाएगी और मांग की जा रही है और निश्चित रूप से सरकार घोषणा करेगी इधर से। बताएं, जो आज आंदोलन किया जा रहा है हाईकोर्ट बेंच को लेकर, जो कई सालों से मतलब ये चलता आ रहा है, तो आगे क्या इसका परिणाम निकलेगा? क्या सरकार मानेगी मांगे? पिछले कुछ दिनों से हमारी जो आंदोलन है शिथिलता हो गई थी। उसके पीछे लॉजिक ये था, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहे थे। इलेक्शन होने के कारण विधानसभा और सांसद के जो इलेक्शन थे उसके कारण हमारी शिथिलता हो गई थी। ये पुनः हमने इसको तीव्र गति से चालू किया है, क्योंकि सारे एमएलए, एमपी और हमारे राज्यसभा मंत्री चुन्नीलाल जी गरासिया ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाकर हमें वापस चेतना दी है। क्योंकि हमारे जहाँ के लोकल एमएलए जब यानी राज्यसभा के अंदर इस मांग को उठा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहा। हम यहाँ संभाग का बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। युवा अधिवक्ताओं का भी आगे वर्कशॉप करेंगे जल्दी, बहुत जल्दी मशाल जुलूस और क्या नाम है कैंडल मार्च करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। जो लोकल राजनीतिक संगठन है, लोकल सामाजिक संगठन है, लोकल समाज के जो संगठन है, उनको हम सब साथ लेके और हम आंदोलन वापस शुरू कर रहे हैं। जो आंदोलन किया जा रहा है, तो कहाँ तक मतलब जाएगा ये आंदोलन? बिल्कुल, देखिए हम 42-45 साल होने आए हैं ऑलमोस्ट। आप मान के चलिए कि हम हमारी जो जायज़ मांग है आदिवासी जनता के लिए, गरीब जनता के लिए कि हम हाईकोर्ट की मांग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से तब तक जारी रहेगा जब तक हमें हाईकोर्ट बेंच मिलती नहीं है। अभी देखिए कि 2-4 महीने पहले ही आदरणीय ताराचंद जी जैन जो शहर विधायक है धरना स्थल पे आए थे। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि
राज्यपाल चंडीगढ़ श्री गुलाब चंद जी कटारिया विधि मंत्री से मिले हैं। विधि मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि अगर बीकानेर के साथ वर्चुअल उदयपुर को भी दी जाएगी। हमने उस आश्वासन पे हम रुके, हम थोड़े से हुए कि भाई चलो थोड़े दिन वेट करना चाहिए, लेकिन अभी हमें लगता है कि बहुत टाइम हो गया है। हम अब उग्र करने की तैयारी कर रहे हैं। आज 7 तारीख है, हमने धरना स्थल पे ये किया है। आगे हमारी पूर्व में भी मीटिंग हुई है। आगे आने वाले टाइमों में हम कैंडल मार्च करेंगे, मशाल जुलूस करेंगे, हुआ तो शहर में चक्का जाम भी करेंगे। उदयपुर का अधिवक्ता कभी ये नहीं चाहता है कि हमारी वजह से शहर की जनता को प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि शहर की जनता ने हमेशा हमें कोऑपरेट किया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें अपनी सीमाएं लांघनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने लिए नहीं मांग रहे। अधिवक्ता अपने लिए नहीं मांग रहा, अधिवक्ता तो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ की गरीब जनता जो वागड़ में है, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको जोधपुर जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है, उनके लिए हम ये मांग कर रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से इसके लिए प्रयासरत हैं और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी ये जो मांग है एक न एक दिन हमें पूरी होगी। थैंक यू। नहीं आए कुछ तो मामले वो पेंडिंग है, उनको तय करने में तो 50 साल लगेंगे, 40 साल लगेंगे। तो सिर्फ आज जितने फैसले नहीं हो रहे उसकी वजह नहीं रुक में आ रहे और पेंडिंग की वहाँ की वहाँ पड़ी हुई है, तो कोई न्यायालय में क्यों आएगा साथियों? और इसका एक बात को विकल्प ये है साथियों कि हाईकोर्ट की बेंच होगी, अलग अलग जगह पर हाईकोर्ट की बेंच होगी, तभी इस मामले की पेंडेंसी को खत्म किया जा सकता है। ज़्यादा जजेस की नियुक्ति होगी।